हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिएक्ट एंड रिलैक्स। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं हॉरर और सस्पेंस से भरी इंग्लिश मूवी हॉन्टेड की स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया है कि जुड़वा भाई बहन डेविड और जूलियट नदी के किनारे बैठे हैं और वो खेल रहे हैं। तभी किसी बात पर उनकी झगड़ा हो जाता है और डेविड अपनी बहन को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। इसी भागम भाग में जूलियट का पांव एक पत्थर से टकराता है और वो नदी में गिर जाती है। यह देखकर डेविड काफी घबरा जाता है। अपनी बहन को बचाने के लिए वो नदी में कूद जाता है, लेकिन उसको उसकी बहन कहीं दिखाई नहीं देती। वह डरा हुआ घर की तरफ भागता है और घर से मदद लाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जूलियट की मौत हो जाती है। इस घटना का डेविड के दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ता है। वह अपने आप को अपनी बहन की मौत का कारण मानने लगता है। उस रात डेविड को नींद नहीं आ रही थी, तभी उसे अपनी बहन की आवाज़ सुनाई देती है। वह नीचे जाता और अपनी बहन के कॉफिन में अपनी बहन को मरा हुआ देखकर उसके माथे को चूमने लगता है। तभी उसकी मरी हुई बहन अपनी आंखें खोलती और कुछ आवाज़ करती है। यह देखकर डेविड की चीख निकल जाती है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि डेविड बड़ा हो गया है और ये भी हमें बताया जाता है कि उसकी माँ उसी वक्त उसे लेकर दूसरे शहर में चली गई थी, जहाँ उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और वो साइकोलॉजी का प्रोफेसर बन गया है। उसका मानना है कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों के मन का वहम है, या फिर वो मानसिक रूप से बीमार है जिन्हें ये सब दिखाई देता है, या फिर वो किसी प्रकार के स्ट्रेस में है। जैसे वो खुद स्ट्रेस में था, इसलिए उसको उसकी बहन की लाश में हरकत दिखाई दी थी। पढ़ाने के अलावा ये उन लोगों की काउंसलिंग भी करता था जिन्हें भूत प्रेत दिखाई देते हैं। अगले दृश्य में दिखाते हैं कि उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि कोई मिस वेब नामक औरत उससे मिलना चाहती है, क्योंकि वह अपने घर में रह रहे भूतों से परेशान है। डेविड बताई हुई जगह के लिए रवाना हो जाता है। स्टेशन पर उसे एक खूबसूरत लड़की रिसीव करने आती है जिसका नाम क्रिस्टीना है। क्रिस्टीना उन्हें बताती है कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो और उसके दो भाई अपनी नैनी के साथ रहते हैं, जिन्हें उसके माँ बाप ने बचपन में इनकी देखभाल के लिए रखा था। और बताती है कि नैनी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए शायद उन्हें भ्रम हो रहा है कि घर में भूत हैं। डेविड नैनी से मिलता है, पर नैनी का रिएक्शन कुछ अजीब रहता है। डेविड को समझ नहीं आता कि इन्होंने ही मुझे बुलाया है और वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हैं। जब वह सुबह उठता है तो उसका दरवाज़ा खुल नहीं पाता। वो काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है। वह बाहर जाता है, देखता है तीनों भाई बहन डाइनिंग टेबल में बैठे हैं। वो तीनों से बोलता है, देखो मुझे इस तरीके का बचकान मजाक पसंद नहीं है, फिर मेरे साथ ऐसा मत करना। इस पर वो तीनों बोलते हैं, कैसा मजाक? वो बोलता है, मेरा दरवाज़ा तुमने पकड़ के रखा था, मुझे मालूम है। इस पर तीनों कहते हैं कि हमने तो नहीं पकड़ा था, मे भी नैनी के भूत ने पकड़ा होगा, और वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि मिस वेब अपने आप से ही बातें कर रही है। यह देखकर डेविड उसके पास जाता है और पूछता है, तुम किससे बातें कर रही हो? वो कुछ आंसर नहीं करती। फिर डेविड उससे पूछता है, क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि इस घर के मालिक और मालकिन जो मर चुके हैं उनकी आत्माएं तुम्हें सता रही हैं? इस पे नैनी कुछ अजीब सा मुंह बनाती है और नहीं नहीं करती है। यह देख डेविड को लगता है कि शायद नैनी किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। वह जाके क्रिस्टीना से बोलता है कि तुम्हारी नैनी को साइकोलॉजिस्ट की नहीं, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, उन्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है। उसी रात तीनों भाई बहन डेविड से कहते हैं कि वे किसी पार्टी में जा रहे हैं। डेविड नैनी के पास जाता है। वह देखता है कि नैनी फिर अकेले ही बातें कर रही है। वह नैनी से कहता है कि देखो, मैंने पूरे घर का मुआयना कर लिया, यहाँ कोई भूत नहीं है, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें कोई भूत दिखाई देता है तो उसके बारे में मुझे कुछ बताओ, वो कैसा दिखता है। इस पर नैनी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है, यहाँ हैं, यहाँ भूत हैं, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? नैनी जैसी और कुछ डिटेल देने लगी, तभी उसका गला चोक होने लगा। ऐसे लगा जैसे उसका गला कोई दबा रहा हो। नैनी की ऐसी हालत देख डेविड उसे एक कमरे में ले गया और उसे आराम करने के लिए कहा। फिर डेविड ने अपनी तसल्ली के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए। अगर वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट से टकराएंगी और वहाँ एक धमाका होगा, तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ है। तभी थोड़ी देर बाद डेविड को एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागा भागा वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ एक आदमी आ रहा है। डेविड उससे पूछता है, तुम कौन हो? इस पर वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे क्रिस्टीना ने यहाँ भेजा है नैनी को देखने के लिए। नैनी डॉक्टर को देख के बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और डेविड के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे इस आदमी के साथ अकेला मत छोड़ो। डेविड कमरा बंद कर देता है और वहीं टहलने लगता है। तभी उसे बाजू के कमरे से पियानो की आवाज़ आती है। उस कमरे की तरफ जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है।
तभी अचानक क्रिस्टीना जोर से उसे हाँ करके डरा देती है। डेविड और क्रिस्टीना की दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तभी डेविड को पियानो के नीचे किसी छोटी लड़की के पाँव दिखाई देते हैं और उसने कपड़े उसकी बहन जैसे पहने थे। वो क्रिस्टीना से कहता है, अरे ये कौन है? क्रिस्टीना जैसे ही वहाँ देखती है वो लड़की गायब हो जाती है। क्रिस्टीना कहती है वहाँ तो कुछ भी नहीं है। डेविड सोचता है शायद उसके मन का वहम है और उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह क्रिस्टीना का भाई डेविड से कहता है कि तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया गया है उस काम पे फोकस करो, तुम मेरी बहन से नजदीकियां बढ़ाना बंद करो। इस पर डेविड कहता है कि नैनी को मेरी नहीं किसी डॉक्टर की जरूरत है, तो मेरा काम तो हो गया है, यहाँ कोई भूत नहीं है, मैं कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊंगा। उस रात क्रिस्टीना डेविड को बताती है कि उसकी माँ की मृत्यु के बाद से ही मिस नैनी को भूत दिखाई देने लगे हैं। जब क्रिस्टीना ये बता रही थी तभी उनके पास रखी एक रॉकिंग चेयर जोर जोर से हिलने लगती है। यह देख दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पर डेविड कहता है ये हवा से हुआ होगा और क्रिस्टीना को वहाँ से जाने के लिए कहता है। क्रिस्टीना जाने के बाद डेविड वापस आता है और वहाँ अपना इंस्ट्रूमेंट लगाता है और कुछ पाउडर जैसी चीज जमीन पे डालता है, जस्ट चेक करने के लिए वो क्या था। तभी वो रॉकिंग चेयर फिर से जोर जोर से हिलने लगती है और जो उसने नीचे पाउडर जैसी चीज़ डाली थी उससे एक औरत की आकृति बनती है और वो औरत रोती हुई पास में एक तालाब था उसमें जाकर कूद जाती है। डेविड भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसे जोर से एक धक्का लगता है और वो भी तालाब में गिर जाता है। तभी उसको तालाब में अपनी बहन दिखाई देती है। वो बहुत डर जाता है। आवाज सुन के तीनों भाई बहन वहां आते हैं और डेविड को बचा लेते हैं। जब डेविड बाहर आता है तो वो अपनी बहन को फिर देखता है जंगलों की तरफ जाते हुए। डेविड की हालत देखे तीनों भाई बहन उसे कहते हैं कि तुम जाकर अब थोड़ा रेस्ट कर लो। आधी रात को उसकी नींद खुलती है। वह देखता है कि नैनी उसके एकदम पास आई है और बोल रही है कि मुझे बचा लो, कल तुम जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, ये सब लोग मुझे मार डालेंगे। फिर वह देखता है कि नैनी उड़ती हुई उस कमरे से बाहर निकल गई और कमरा बंद हो गया। वह नैनी के पीछे पीछे जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा खुलता नहीं, तो वह दरवाज़ा तोड़कर कुंडी खोल के बाहर निकल जाता है। जब वह नैनी के रूम के पास जाता है वो देखता है नैनी तो अपने कमरे में आराम से सो रही है। जब वो वापस आता है तो देखता है उसका दरवाज़ा भी टूटा नहीं है और वो ठीक ठाक है। यह सब देखकर वो तय करता है कि अब वो यहाँ से नहीं जाएगा, अब वो यहाँ क्या चल रहा है वो पता करके ही रहेगा। वह पूरे घर का फिर से मुआयना करता है। तभी उसको वहाँ एक कटा हुआ न्यूज़पेपर दिखाई देता है। वह उस न्यूज़पेपर की डेट देखकर अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करके बोलता है कि इस न्यूज़पेपर में इस एरिया की क्या न्यूज़ छपी है वो मुझे बताओ पता करके। सेक्रेटरी पता करके बताती है कि उस घर की मालकिन ने उस दिन तालाब में कूदकर आत्महत्या की थी। ये सब खबर पता करने के बाद जैसे ही वो अपने कमरे के बाहर आता है उसे अपनी बहन फिर से दिखाई देती है और जो घर के बाहर की तरफ जा रही थी वह उसका पीछा करता है। उसकी बहन कुछ दूर जाकर गायब हो जाती है। तभी वो देखता है कि घर के उस हिस्से से लाइट आ रही है। वो लाइट की तरफ जाता है, देखता है वहाँ कौन है। अंदर का नज़ारा देख के उसके होश ही उड़ जाते हैं। क्रिस्टीना और उसका बड़ा भाई एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब डेविड की समझ के सब कुछ बाहर था। उसे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई दे रही थीं। वह अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी उसे तहखाने में से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह तहखाने की तरफ गया। तहखाने में अंधेरा था तो उसने मोमबत्ती जलाई। जैसे उसने मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती नीचे गिर गई और देखते ही देखते पूरे तहखाने में आग लग गई। वह बचाव बचाव करके बाहर की तरफ भागा। तभी क्रिस्टीना उसका आवाज़ सुन के आई वहाँ पे। उसने बोला कि देखो यहाँ बहुत भयंकर आग लगी है, चलो यहाँ से भाग चलो। क्रिस्टीना ने बोला रुको मैं देखती हूँ। क्रिस्टीना ने जब देखा उसने कहा देखो यहाँ तो कुछ आग नहीं है। जब वो गया तो उसने देखा कि वहाँ तहखाने में कहीं पे भी आग का नामो निशान नहीं था। वो काफ़ी डर गया कि उसके साथ हो क्या रहा है। अगले दिन क्रिस्टीना उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, तुम अपने आप को अपनी बहन का कातिल समझते हो इसलिए तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तुम रेस्ट करो। और उसको कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि तुम इससे काफ़ी बेहतर फील करोगे। अगले दिन सुबह फिर उसको अपनी बहन का भूत दिखाई दिया। उसने अपनी बहन का पीछा किया। उसकी बहन कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के पास गायब हो गई। जब उसने उस कब्र को देखा तो उसने देखा कि उसमें तीनों भाई बहनों का नाम लिखा है और ऐसा लिखा था कि उन तीनों की मौत घर में आग लगने से हो गई थी। डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह फिर से भागा भागा डॉक्टर के पास गया। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा उसने देखा कि क्लिनिक पूरा खाली पड़ा है। वहाँ पूरे पत्ते बिखरे हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे सालों से वहाँ कोई आया ही नहीं। तभी वो देखता है कि एक कॉर्नर में उसकी बहन बैठी हुई है। उसकी बहन कहती है डॉक्टर को मरे कई साल हो चुके हैं, तुम यहाँ पे सुरक्षित नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो। इस पे डेविड कहता है तुम मुझे डरा रही हो।
तभी क्रिस्टीना डेविड को बाहर से आवाज़ देती है। क्रिस्टीना की आवाज़ सुन के डेविड की बहन कहती है उसके साथ मत जाओ, तुम सेफ नहीं हो। डेविड कुछ नहीं सुनता और तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है। क्रिस्टीना और डेविड फटाफट वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी डेविड की बहन उनके रास्ते में आके खड़ी हो जाती है। कार का बैलेंस जाता है और कार जाके एक पेड़ से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में क्रिस्टीना मारी जाती है, लेकिन डेविड बच जाता है। डेविड भागा भागा घर पहुंचता है, घर के लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए एक्सीडेंट के बारे में। वहां वो नैनी को बैठा हुआ पाता है। वह नैनी से बोलता है कि क्रिस्टीना की डेथ हो गई है। इस पे नैनी कहती है उसकी तो सालों पहले डेथ हो चुकी है। यह सुनकर डेविड झल्ला जाता है और बोलता है कि तुम मुझे सच सच बताओ यहाँ चल क्या रहा है। इस पर नैनी बोलना शुरू करती है कि इन तीनों की माँ एक बार बताए हुए समय से पहले वापस आ गई। जब वो अपने बेडरूम में गई तो उसने देखा कि सबसे छोटा बेटा बहुत सारी शराब पी के पड़ा हुआ है और बड़ा बेटा और बेटी क्रिस्टीना कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में बेड पर हैं। यह देखकर वह पूरी टूट गई और उसने जाकर तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। तभी तीनों भाई बहन वहां आ जाते हैं। क्रिस्टीना को जिंदा देख के वह समझ जाता है कि यही तीन वो भूत हैं जिसकी वजह से मिस वेब ने उन्हें पत्र लिख के यहाँ बुलाया है। और जब भी नैनी उसे कुछ बताने की कोशिश करती थी तो ये तीनों उसको टॉर्चर करते थे, इसलिए वे कुछ बता नहीं पाती थी। तभी क्रिस्टीना का बड़ा भाई नैनी से कहता है हम तीनों को तुमने बेडरूम में लॉक कर दिया था और उसके बाद तुमने क्या किया वो भी इसे बताओ। नैनी एकदम चिढ़कर बोलती है तुम एक गंदी मानसिकता के इंसान थे और तुमने अपने दोनों भाई बहनों को भी वैसा ही बना दिया था। दरअसल नैनी ने इन तीनों को रूम में लॉक करके पूरे घर को आग लगा दी थी, जिसमें इन तीनों की मौत हो गई। फिर तीनों भाई बहन नैनी के पास आए और उन्होंने नैनी से कहा कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है और उन्होंने नैनी को मार दिया। क्रिस्टीना ने डेविड को देखा और बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए अब तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। यह सुन डेविड अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा जब उसने खोला तो वहाँ देखा डॉक्टर खड़ा है। एक्चुअली डॉक्टर भी इन्हीं लोगों के साथ शामिल था, वो भी एक भूत ही था। जान बचाने के लिए वह ऊपर की तरफ भागा और इत्तेफाक से उसी बेडरूम में पहुँच गया जहाँ ये तीनों जलकर मरे थे। तभी देखता है कि पूरे बेडरूम में आग लग जाती है। उसी आग के बीच में उसे अपनी बहन आती हुई दिखाई देती है। उसकी बहन अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। वह तुरंत अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है। तभी वह क्या देखता है कि पूरी आग खत्म हो गई और वो पूरा घर एक खंडहर में बदल गया। जो घर एक आलीशान महल दिखता था वो एक्चुअल में एक टूटा फूटा खंडहर ही था और वो इतने दिनों से एक खंडहर में ही रह रहा था। दोनों घर से बाहर आते हैं। उसकी बहन बोलती है मैंने काफ़ी कोशिश की थी तुम्हें इन सब की सच्चाई बताने की, लेकिन तुम समझ ही नहीं पा रहे थे। और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूँगी और जो भी कुछ मेरे साथ हुआ वो एक्सीडेंट था, वो तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और ऐसा कह के वैसे गुड बाय करके दूसरी दुनिया में चली जाती है। डेविड वापस अपने शहर आ जाता है। वहाँ उसकी सेक्रेटरी उसे रिसीव करने आती है। दोनों खुशी खुशी घर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्रिस्टीना इन दोनों को फॉलो कर रही है और ऐसे मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।